9 का 2 है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये है इंटीग्रेशन, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अब हम साइन क्यू का हम बना चुके थे और कॉस क्यू का बना चुके थे, तो ऐसे में इसको अलग बनाओगे तो ये इंटू में आ जाएगा, ई बनाओगे तो ये इंटू में आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप अलग अलग सेपरेट ओनली वन टर्म रहता, या तो साइन एक्स या कॉस एक्स क्यू, तो आसानी से बन जाता है, ये लेते या ये लेते, लेकिन दोनों साथ में आ गया, तो दोनों साथ में आ गया तो आप नहीं कर सकते हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी के पावर एन, ए बी के पावर एन, तो ए पे पावर एन बी पे पावर एन होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के दोनों को होल पावर 3 लिख दें, ये पावर इस पे भी जाएगा, ये पावर इस पे भी जाएगा, जैसे ये पावर इस पे गया इस पे गया, ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसे है तो दोनों को होल पावर 3, अब ये पावर इस पे जाएगा इस पे जाएगा तो यही आ जाएगा, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, अलजेब्रा जैसा सोचो। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि इंटू में मेरा इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये इंटू हटाना होगा, तो इंटू हटाने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है कि नहीं। अब दो टर्म को हम एक टर्म में बना सकते हैं ना, तो साइन कॉस तो है ये है, साइन कॉस तो है ये है, इसमें क्या चाहिए, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिवाइड भी कर दिए, 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए। अब ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि x में है तो x में आ जाएगा, और ये 2 का क्यू, ये 2 है, इसका दोनों का होल क्यू, तो अब ये आएगा साइन क्यू, कितना आएगा, i2 का क्यू 8 हो जाएगा, तो 1/8 बाहर आया साइन क्यू 2x, साइन क्यू 2x। तो देखो इसके पहले वाले लेक्चर में क्या साइन क्यू का हम बना चुके हैं, चाहे जितना एंगल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगाइए 1/8 हाँ 3 साइन जो भी है वो एंगल, जो भी एंगल रख दिए, 3 साइन थीटा जो भी एंगल रख दो, माइनस साइन 3 थीटा, माइनस साइन 3 जो एंगल है उसको रख दो 2x, अपॉन क्या है 4, अपॉन क्या है 4, ए आएगा, तो ए आएगा, तो अब बनाइए 1/8 बाहर, ये हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, ये 4 भी बाहर, 1/4 भी बाहर, यानी कि 1/32। ठीक है, यहाँ इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं, 3 बाहर कर लेते हैं, साइन 2x dx, ठीक है, माइनस साइन 6x dx, ये हो गया 1/32, ये 3 है साइन का, कॉस जो एंगल रहेगा, जो एक के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, और साथ साथ सी वाला है तो माइनस में भी आएगा, माइनस पहले ऐसे है, साइन का कॉस जो एंगल सेम रहेगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा, और साथ ही माइनस में भी आएगा, प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, -3 32 दूनी 64, ठीक है, -3 32 दूनी 64, कॉस 2x, ये माइनस प्लस हो गया, अब 32 छक्का 6 दूनी 12, 4 18 19, 192 cos 6x प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें जैसे ही 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये -9/192 cos 2x प्लस 192 cos 6x प्लस सी, ये आएगा, तो दोनों से 1/92 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस cos 2x प्लस कितना cos 6x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा, जो आता भी है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड की इसी जैसा बना दिया गया है ताकि दोनों से कॉमन आ जाए, ये किया है। क्वेश्चन में क्या था, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते थे, तो दोनों का हम होलने का क्यों किए, दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड किए, क्योंकि इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये दो टर्म की जगह इंटू में जहां था, अब ये सिंगल टर्म में आ गया, इसका ब्रेक किए 8 और इसका पावर किए, तो इसका पावर ये फॉर्मूला ये लग गया, कितना 3 sin थीटा, थीटा मेरा ये है, थीटा का काम मेरा 2x कर रहा है, ये है
माइनस साइन 3 थीटा, यही थीटा आएगा। ये बाहर कर दिए, ये आया, दोनों को सेपरेट अलग अलग तोड़ दिए, इसका बना दिए, इसका बना दिए, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए ताकि इससे एलसीएम लेने में अच्छा होगा। आप यहां तक भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत ना है। ये भी आंसर था, लेकिन देखें कि दोनों में अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे इसी के बराबर आएगा तो कॉमन भी ले लिए, जैसा कि बुक में दिया था। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इंटू में होता नहीं है, इंटू में नहीं होता है तो इसको सिंप्लीफाई आसानी से किया जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। बोलो, तो दोनों पे स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स पहले लिख दे, कॉस बाद में लिख दे, दोनों का होल स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत। अब ये भी हम किए थे, दोनों इंटू में है तो ये फॉर्मूला ले लेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई या 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन इंटू कॉस एक्स पहले से है, आई होल स्क्वायर है जो होल स्क्वायर रहेगा। अब ये कितना हो गया, इसको बाहर ले लेते हैं तो हम जानते हैं ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया साइन 2 थीटा, इसका स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर आएगा तो इसको हम बाहर कर देते हैं, समझे, बाहर कर देते हैं तो कितना 1/1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिए, और ये साइन स्क्वायर 2x ये आया। अब ये ऊपर चला जाएगा 4, साइन स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2x। अब देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, ये है ना कॉसेक स्क्वायर 2x dx, ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉट का, ये कॉट का डिफरेंशिएशन है, कॉट का डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कॉट होगा, कॉट में c आएगा तो माइनस लग जाएगा, c आया इंटीग्रेशन जहां c आएगा माइनस लगा दो, जो एंगल है सेम एंगल। अब बात नंबर 2, जो एक से साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में भी आएगा, यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -2 cot 2x प्लस c। तो देखो टेक्निक लगाए ना, क्या लगाए, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, दोनों डिनोमिनेटर भेजे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ फार्मूला है, तो फार्मूला लगाने से फायदा क्या हुआ कि 2 टर्म की जगह 1 टर्म हो गया, तो अब इंटू नहीं लगेगा, आसानी से बन जाएगा, कोई ना कोई फॉर्मेट आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 का फर्स्ट है, 12 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट है, cot स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर 3x। तो थोड़ा बताना कि इसमें क्या लगाएंगे, क्या करेंगे। cot स्क्वायर किसी का है डिफरेंशिएशन नहीं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके याद करो, हम cot स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो क्या किए थे, tan स्क्वायर का कर रहे थे तो वहां क्या किए थे वही याद करो। अब बोले थे कि कुछ आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में पीछे वाला जो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर उसे रिपीट मारेगा, देखो यहाँ रिपीट किया है ना। तो कैसे इसको बनाते थे याद है कि कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 ये लिख देते थे सिंप्लीफिकेशन में, ये होता है cot का, ये होगा x प्लस c, इसका हम यही बताए थे। तो यहाँ भी तो इसको भी वही फॉर्मेट में रिप्लेस करोगे, इसको अलग से तोड़ दो, cot स्क्वायर 2x, ठीक है, इसको यह तोड़ देते क्योंकि इसका भी माइनस नहीं, अलग तोड़ देते हैं, cot स्क्वायर 2x dx और ये tan स्क्वायर 3x dx हो गया। तो पहले वाला याद करो, इसको कैसे तोड़ देते हैं, cosec स्क्वायर -1, जो एंगल है वही सेम एंगल रहेगा, एंगल में चेंज नहीं करना है, एंगल में चेंजिंग नहीं लाना है। ये tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 3x -1, जो एंगल है सेम एंगल रहेगा, एंगल में नो चेंज, हो गया। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है, cot का, ठीक है, cot का है डिफरेंशिएशन, जहां c आएगा वहां माइनस लगाएंगे, अब बात नंबर 2, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो वो डिवाइड में आएगा, ये -x का x हो जाएगा, इसका बन गया, ये sec स्क्वायर किसका है, tan का, 3 है तो 3 आएगा। बात नंबर 2, जो मल्टीप्लाई है इसके साथ वो डिवाइड में आएगा, और ये x का माइनस इतना प्लस c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, -1/2 cot 2x प्लस 1/3 tan 3x, ये दोनों ऐड करके -2x, चाहो तो तुम इसमें एलसीएम भी ले सकते हो, ये tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, a है b है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, पावर फ्रैक्शन में रहता है तो नहीं करते थे, यहाँ तो करना पड़ेगा ना,
ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा था, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अब प्लस 2 tan एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको लिखेंगे तो 1/10, इसको लिखेंगे तो 1/10, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा कितना, बचा आपका tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, अलग अलग सेपरेट कर दिए, यहाँ खाली 2 बचा है तो 2 बाहर कर दिए, 1 dx ये बचा। अब tan का हम बोले थे कि यादें रखना है, ठीक है, तो tan का कितना याद नहीं है तो तोड़ो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, हम कह रहे थे कि बार बार अगर आगे के क्वेश्चन में यूज होगा, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो होना चालू हो गया अभी, ये समझे, अब ये से यूज होना चालू हो गया। इसका किसका डिफरेंशिएशन है, tan का, ये एक्स 1 का क्या होगा, एक्स माइनस है तो माइनस, ये किसका है कॉट का, तो जहां कॉट आएगा वहां सी आएगा, वहां माइनस लगाना है, ये एक्स का 2 ये कॉन्स्टेंट में एक्स लगा दो प्लस सी, ये बन गया। इसको आप अच्छे से लिख सकते हो tan एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 2, ये देखो 2x ये 2x कैंसिल हो जाएगा, इतना प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, समझे। यहाँ दोनों x कैंसिल आउट हो गए, जो बचा ये बचा, तो आसानी है, कितना आसान है। ये फॉर्मेट पहले हम बता के बोले कि रट के रखना है, याद रहता तो ये स्टेप नहीं करते, डायरेक्ट ये आंसर लिख देते, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अब फिर है 13 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 13 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए 1 प्लस कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, ठीक है, जितना एंगल है उसका आधा, तो 2x है तो ये होगा। एक तरीका ये भी लगा सकते हैं कि चलो भाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 लगा देते हैं यहाँ, और साइन का भी हाफ एंगल में फार्मूला लगा सकते हैं, तो हम यहाँ इस साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, इसका फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, लग गया। अब साइन का भी हाफ एंगल में फार्मूला लिख सकते हैं, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जितना एंगल है उसका आधा, हाफ एंगल, तो ये जितना है उसका आधा क्या करोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये होगा अपॉन कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हुआ। अब स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल में स्क्वायर नहीं जाएगा, समझे, साइन पर स्क्वायर जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कितना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पहले से है, ये से एक खत्म हो गया, एक 2 से एक 2 खत्म कर दिया, तो ये 2 बाहर निकाल देते हैं, तो ओवरऑल बचा कितना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। याद करो साइन स्क्वायर को हम कल ही बता रहे थे, एंगल खाली बदला है, टर्म तो ही है, तो एंगल बदला है, तो इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे, वही फॉर्मूला कि हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2, जितना एंगल उसका दुगना 2 इंटू ए वाला एक्स एंगल अपॉन, अगर स्क्वायर है तो एंगल इसका हाफ होता है, तो इधर आएंगे तो दुगना होगा ना, तो दुगना होगा तो ये इसका दुगना करोगे एंगल अपॉन 2 अपॉन 2, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस, ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स अपॉन 2 आया, ये 2 बाहर निकलेगा तो इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो बचा x 1, तो 1 का करोगे तो x, कॉस का करोगे तो साइन, अब प्लस सी, ये आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा, आसानी से ये आंसर आ गया। ये कौन सा था, 13 का फर्स्ट, आता भी है आंसर, आता भी है आंसर। और भी इसको तरीका हम लगा सकते थे, और भी तरीका हम इसको लगा सकते थे, देखिए दूसरा मेथड इसको दूसरा लगा देते हैं, जितना आपको दिमाग में आता है सब लगाओ, जितना फार्मूला के, ये तो है ट्रांसफॉर्मेशन का खेल,
ठीक है ना। हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1। तो हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो लिख दिए इतना। आइए 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत, ये 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में लिखो एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखते हैं और एक बार प्लस में लिखते हैं, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये आया, ये से एक कट जाएगा। हमको नीचे वाला ये इसी से तो दिक्कत था, मेरे को दिक्कत किससे से था, ये डिनोमिनेटर से दिक्कत था कि हटाना है। अब ये हट चुका है, तो 1 का एक्स कॉस का साइन। अब देखिए जो आंसर यहाँ से आता था वो आंसर यहाँ आता है, तो यहाँ हम फार्मूले के दौरान लगाए और यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा इसका फार्मूला लगा करके कैंसिल आउट कर दिए, ठीक ना। तो ये ज्यादा आसान है, तो देखना है कि तुमको कैसे बनेगा। ये भी बन सकता था, ठीक है ना, इसको होल स्क्वायर किए हाफ एंगल में तोड़े, तो इसको भी हाफ एंगल में फार्मूला दिखा हमको, तो ये भी हाफ एंगल चल देखिए कैंसिल आउट हुआ, तो ये बचा फिर से फार्मूला लगा, तो फिर से देखो ये टर्म आया, यही टर्म आया, इसको किए तो ये आया, तो हमको ये लॉन्ग पर आ गया। लेकिन ये हम अगर दिमाग में इस तरह से है तो ज्यादा बेटर है। 13 का दूसरा नंबर देखो, एंगल यहाँ x है यहाँ 2x है, तो सबसे पहले इसको x एंगल में लाओ, इसको x एंगल में लावेंगे, तो हम cos 2x का फॉर्मूला को लिख सकते हैं cos x प्लस x, 2x को लिख सकते हैं ना x प्लस x, cos a आई b हो गया था, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b की जगह भी x है, a की जगह भी x है, तो ये हो गया। इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। हमको देख रहे हैं कि प्लस में हमको मेरा क्या है 2 साइन स्क्वायर है, तो इसको साइने में बदल देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब माइनस साइन स्क्वायर पहला ही से है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, यानी cos 2x को हम कितना लिख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, आई पहले से कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स, समझे फायदा कि सारा एंगल सेम आ गया, साथ साथ ही कैंसिल भी हो जा रहा है, तो बचा कितना 1 अपॉन इतना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। हम बोले थे कि सेक स्क्वायर तो क्या इंटीग्रेशन दिए हैं, ये किसका आता है tan का आता है, tan हो गया अब प्लस c हो गया। अभी ये फॉर्मूला नहीं रहता तो नहीं बनता, प्लस माइनस साइन एक्स 1 बटे प्लस माइनस साइन एक्स, या 1 प्लस माइनस साइन रूट एक्स, 1 बटे प्लस माइनस साइन रूट एक्स, इस तरह का जब फॉर्मेट था ना क्वेश्चन जब कर रहे थे, ठीक है, तो उसी जैसा क्वेश्चन एक बार दिया है, तो आज दूसरे तरीके से बता देते हैं। रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई टू, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मेट कौन सा लिया है, ये वाला फॉर्मेट लिया, ये फॉर्मेट लिया है 1 प्लस साइन एक्स एंगल भले जो भी रहे। ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट लिया कि 1 प्लस साइन एक्स, माइनस जगह प्लस है तो प्लस साइन, ये फॉर्मेट है। तो कल क्या बताए थे इसको, कल हम आपको क्या बताए थे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस कॉस के साथ फॉर्मूला होता है, तो इसको कॉस में बनाने के लिए लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कल याद करो ये ना बताए थे। अब 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, यहाँ 2x उसका आधा हो जाएगा, तो फिर लगाए थे फॉर्मूला क्या, इसको लगाएंगे 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, तो 90 का आधा 45, इसका आधा पाई बाय x/4, ठीक है, ये हो गया। अभी √2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये रूट नंबर है, रूट a इंटू रूट b, ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर में से निकल के कितना आएगा cos π/4 अब माइनस x/4 आएगा, ये रूटे में रह जाएगा, ये रूटे में रह जाएगा, तो रूट π/4 माइनस x/4 dx ये है, √2 तो बाहर है, √2 तो बाहर है, cos का साइन, इसका इंटीग्रेशन साइन, जो एंगल है जो लिखो। अब बात नंबर 2, एक से साथ क्या मल्टीप्लाई है 1/4, तो 1/4 डिवाइड में आएगा, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4√2 साइन
π/4 माइनस x/4 और प्लस सी, ए आंसर आएगा, प्लस सी ए आंसर आएगा। एक से साथ मल्टीप्लाई है 1/4, तो 1/4, ये 4 ऊपर चला गया, ऐसा दिखेगा, समझे। इसका सेकंड मेथड है, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या है। क्वेश्चन पुनः लिख रहे हैं कि 1 प्लस √1 प्लस साइन x/2 ये है, ठीक है। तो 1 साइन x/2 है, ठीक है, साइन x/2 है। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, जितना एंगल उसका आधा। तो यहाँ अगर साइन x रहेगा तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हो जाएगा, इसका एंगल का आधा। तो यहाँ साइन x/2 रहेगा तब क्या होगा, 2 साइन x/4 हो जाएगा, x/2 का आधा x/4 आई कॉस x/4 आएगा। तो हम इसको मेथड लिख सकते हैं कि 2 साइन, इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4 लगा दिए। इस साइन x/2 को हम फॉर्मूला में लिखे, I1 को हम इतना लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4 बोलो, देख सकते हैं सेम एंगल है। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कब, जब दोनों एंगल सेम हो तब एंगल क्या होगा, सेम होगा तब। तो एंगल यहाँ तो सेम है कि cos स्क्वायर x/4, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, 1 प्लस साइन x है ना बाई 2 है, तो 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4, इसको लिखेंगे 2 साइन x/4 अब इंटू कॉस x/4, ये लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला लगा दिए, इस फॉर्मूला से 1 को मेथा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, खाली दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x/4 प्लस साइन x/4 का होल स्क्वायर। बोलो, तो इतना को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको cos x/4 प्लस साइन x/4 का होल स्क्वायर। और कोई चीज होल स्क्वायर में तो इसको रूट कैंसिल कर देगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, cos x/4 प्लस साइन x/4 बचेगा। बोलो, बचेगा। तो cos को अलग करो, या आपको प्रैक्टिस है तो एक ही साथ बना सकते हो, ठीक है। साइन x/4 इसको अलग अलग बनाते हैं। तो cos का क्या आता है, माइनस साइन, जो एंगल है वो लिखो। अब बात नंबर 2, जो एक साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आएगा, समझे। और साइन का अच्छा सॉरी माइनस साइन नहीं, cos का साइन का cos, सी वाला में माइनस, सी वाला में माइनस, जो मल्टीप्लाई है एक्सरसाइज वो डिवाइड में आएगा, अब प्लस सी लगेगा। ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये दोनों से का 4 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 दोनों से ऊपर चला गया और दोनों से कॉमन ले लेते हैं 4, तो क्या आ जाएगा, साइन x/4 अब माइनस cos x/4 अब प्लस सी, ये आंसर आएगा। ये आंसर भी हो सकता है इसका, तो ये भी आंसर चलेगा, ठीक है। जब भी इस तरह का फॉर्मेट रहेगा ना, इसको होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हो तो कर दो। याद करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस, उसको होल स्क्वायर में लिखे थे, एगो tan में लिखे थे, तो बोले थे कि ये यूज पड़ेगा। तो याद आ रहा है कुछ, वहां एक साइन था, x/2 नहीं था, तो वही फॉर्मेट में लिखे हैं, देखो बन गया। तो ये भी आंसर हो सकता है इसका, इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये भी, और ये वाला में ध्यान रखिएगा, जो एक साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइड में आएगा तो माइनस में आएगा, -1/4 आएगा, क्योंकि एक के साथ -1/4 मल्टीप्लाई है, तो -1/4 डिवाइड में आया। अब ये ऊपर गया, तो ऐसा आंसर आएगा इसका। इसका दूसरा फॉर्मेट क्या बताया, 1 माइनस साइन x हो बटा में, याद है। तो साइन को किसमें चेंज करते थे, क्योंकि 1 के साथ साइन, 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं था, 1 माइनस कॉस का होता है, तो साइन को खाली कॉस में कर दो, ठीक है। साइन को कॉस में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 2x, चूंकि मीन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस x लिख सकते हैं। साइन बटा के 90 माइनस x रहता तो x लिखते, 2x है तो 2x लिखेंगे,
लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 बाहर कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, जितना थीटा है उसका आधा। इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, 5/4। इसका आधा करेंगे तो x हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो x हो जाएगा। यहां से 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 5/4 और माइनस एक्स dx, ये होगा माइनस एक्स dx, ये होगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉट का, तो कॉट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉट का डिफरेंशिएशन कॉट हो जाएगा, c है तो माइनस लगेगा। आइए देखिए एक से साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1, तो -1 डिवाइड में आया है। अब इसको जाके क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, 5/4 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा कितना, बोले थे कि ये पैटर्न में जितना क्वेश्चन रहेगा यहाँ कुछ भी एंगल देंगे तो 1 माइनस साइन का नहीं होता है, 1 प्लस कॉस का होता है, 1 माइनस कॉस का होता है। साइन जब भी रहेगा तो कॉस में बना देना, कॉस बना दोगे या तो ये फॉर्मूला लग जाएगा या तो ये लग जाएगा, तो दोनों से फॉर्मूला लगाओगे उसके बाद सीधे बना देना है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ 3x दिया है तो ट्राई करना घर पे। क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx। दूसरा नंबर क्वेश्चन है का, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि cos x 1 प्लस cos x, बता सकते हो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस का भी फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस का भी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला दिख रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला कितना, 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, जब भी स्क्वायर करेंगे ना स्क्वायर में जाएगा ये तो एंगल आधा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, ये 2 से 2 कटा, अभी कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर आधा हो गया। अब tan स्क्वायर तो फिनो आ गया, हम बोले थे कि वो सब आएगा ही आएगा, इसके आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो शुरुआत है, जितना आगे बढ़ेंगे नहीं जी। ये वाला क्वेश्चन VBI एनसीईआरटी में भी मिलेगा ये, 1 प्लस माइनस कॉस, ये देखो इनवर्स में मिला था, इनवर्स में हम इनवर्स निकालते थे, इन्हें कॉस था, इस तरह का टर्म आता था। और साथ साथ ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में मिला है और ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में मिला है, तुम ध्यान से भूल रही हो, अगर देखोगे ना तो मिल जाएगा। ये tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। आइए इसका क्या हो जाएगा, ये किसका है, tan का, जो एंगल सेम रखेंगे 1 का x हो जाएगा प्लस c। बात नंबर 2, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1/2, तो 1/2 डिवाइड में भी आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, अब प्लस c, ये आंसर आ जाएगा, यहाँ ये क्वेश्चन एक तरह से किए थे एक बार, क्या माइनस, अच्छा माइनस एक्स, हाँ ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, अब प्लस सी, ये बन गया। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन ट्राई किए थे, हमको ये नीचे से हटाना है, जैसा वेरिएबल ऐसा है तो हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, आसानी से हट जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो इसी जैसा बन जाएगा, 1 इसमें ऐड कर दिया, अब 1 ऐड करेंगे तो 1 घटा दे रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत, फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ कि ये जाएगा इसके साथ डिवाइड में, ठीक है, अलग अलग तोड़ देते हैं, माइनस dx और माइनस ए जाएगा इसके साथ डिवाइड में, और डिवाइड करके अलग अलग सेपरेट भी कर दिए, ये डिवाइजन इसके साथ, ये डिवीजन इसके साथ, दोनों को इंटीग्रेशन दिए, दोनों को dx दिया, अलग अलग कर दिए। अब ये कट गया, ये 1 dx हो गया, अब ये 1 प्लस cos x हो गया, 1 प्लस cos x हो गया, ये वाला दिमाग लग जाएगा, तो कोई ना कोई फॉर्मेट जरूर आ जाएगा। जब बनाओगे फॉर्मूला से ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्वेश्चन चल रहा है, तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म को ऐसा फॉर्मेट दिख जाएगा जो तुमको आता हो। तो ये देखिए इसका x हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस के लिए 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा आ गया, तो ये x माइनस ये 1/2 बाहर निकल गया, ये cos ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, क्योंकि हम क्या cos स्क्वायर का नहीं जानते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर को मालूम है, सेक स्क्वायर को हमको मालूम है, किसका डिफरेंशिएशन है, tan का प्लस सी। अब बात में 2, एक से साथ क्या मल्टीप्लाई, हाफ, तो हाफ क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, हाफ क्या आएगा डिवाइड में आएगा, तो ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस tan x/2 प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है।
इसको क्या हिंट दे देते हैं, इसको लिखेंगे 1/cos, इसको भी 1/cos, आइए साइन को लिखेंगे, tan को लिखेंगे साइन बटा cos। अब इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, जो बचेगा उसमें फॉर्मूला लगेगा, आराम से ही बन जाएगा। सेम ये भी है, तो हम ये क्वेश्चन कर दे रहे हैं, इसको ट्राई करना है आपको। इसको क्या लिखेंगे, cos को 1/sin, इसको लिखेंगे 1/sin, और cot को लिखेंगे क्या, cos बटा sin लिखेंगे, तो 1/sin, एलसीएम लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला जो है वो लिखेंगे, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना, बचा आपका 1 - cos x। उसी तरह से यहां अगर सॉल्व करते ना आपको, तो 1/1 + cos x बचता, तो 1/1 + cos x, इसके पहले थोड़ा देर पहले क्वेश्चन बनाया हुआ है, जैसे यहाँ 1 माइनस बच रहा है ना, इसमें प्लस बचता, यही टर्म यहाँ, यही टर्म इसमें आता, इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो यही टर्म आपका आता है, यहाँ प्लस आता है। तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है 1 + cos, और 1 - cos भी करवाया हुआ है, शुरू में जहाँ इकट्ठा किए थे, अब बोले थे कि आगे जब बढ़ोगे जैसे जैसे ना, तो ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दूसरे क्वेश्चन में आएगा, देखो आना चालू हो गया है ना। इसमें क्या करते थे फॉर्मूला, 1 - cos का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, 2 बाहर, 2 1/2 बाहर, ठीक है, 1/2 बाहर। अब ये क्या ऊपर जाएगा, तो cosec स्क्वायर x/2, cosec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये cot का है, ये cot का है, ये cot का है, और साथ साथ c जहां c आएगा वहां माइनस लेना है। बात नंबर 2, एक से साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, अब प्लस c, यानी कितना हो गया, ये -1/4 cot x/2 प्लस c, ये आंसर आ गया। उसी तरह से भी आएगा आंसर, ठीक है ना, आसान था। गिवन है क्वेश्चन कि रूट अंडर √1 + sin 2x, ये फॉर्मेट वही वाला आ गया, 1 + sin, ठीक है ना, तो इसको cos में चेंज करेंगे और फिर बना डालेंगे, इसका इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है। तब कह रहा है कि ए बी का वैल्यू बताना है, तो देखिए इसको बनाइए, हम यहीं से बनाते हैं कि 1 + sin 2x बराबर क्या है, √2 sin x + a + b, ये है। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना, तो हम वही फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं। इसको 1 + sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इस 1 को लिख सकते हैं ता, और 2x को लिख सकते हैं 2 sin x × cos x, ठीक है। तो ये क्या लिखाएगा कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इस 1 को लिखे, आई sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x × cos x इक्वल टू √2 sin x + a + b, ये है, ये है। अभी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर में आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, a² + b² + 2ab, यानी कि cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, रूट sin x + a + b। अब ये स्क्वायर से रूट बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेट में जब बनाएंगे ना, ये स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, cos और प्लस sin बचेगा, ठीक है, रूट स्क्वायर से बाहर निकल गया, ये क्या आएगा 2 sin x + a + b। अगर इसको बना देंगे इसे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस फॉर्मेट से मैच नहीं खाएगा, समझे, बिल्कुल सही है। इसका पहले नहीं बोल रहे थे कि इस तरह का फॉर्मेट में बनाते हैं तो मैच नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ एक टर्म है, तो हमको एक टर्म लाने के लिए ये फॉर्मूला ना लगा करके हम ए लगाते, 1 + sin को क्या लिख सकते हैं, cos 90 - ठीक है ना, जितना एंगल उसका आधा, 90 - 2x, ये लिख सकते हैं। ये खाली साइन को हम इतना लिखे हैं, साइन को लिख सकते हैं cos 90 - 2x। अब ये 1 + cos का फॉर्मूला लगाते तो क्या आता है, 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, तो 90 का आधा, इसका आधा आधा हो जाएगा, 90 का आधा 45, इसका आधा, ये हो गया। अब ये √2 बाहर आता, ये हो जाता cos π/4 -x, ये आता। अब देखो इसका फॉर्मेट ले लेगा, तो ये हो जाएगा √2 cos का sin π/4 और -x प्लस c, और यहाँ क्या है √2 sin
एक्स प्लस ए और प्लस बी, ये है। अब यहाँ बात नंबर 2, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस, माइनस डिवाइड में भी आएगा, माइनस डिवाइड में भी आएगा। अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, -2 साइन π/4 माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस ए और प्लस बी, ये आया। अब यहाँ इक्वेट करेंगे तो सी का वैल्यू तो बी आ जाएगा, और ये नहीं मैच खा रहा है, ये मैच नहीं खा रहा क्योंकि प्लस में है माइनस में है, तो इक्वल आना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं कि इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस π/4 हो जाएगा, x माइनस π/4 माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस कॉमन लिए हैं, प्लस सी √2 साइन x प्लस ए आई बी, ये हुआ। अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये माइनस जो है ना, ये क्योंकि देखो यहाँ x है तो ये x बना दिए, ए का जगह ये काम हो जाएगा, तो ये माइनस हटाना होगा, तो ये माइनस बाहर से निकलेगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा, तो √2 साइन x माइनस π/4 प्लस सी इक्वल टू √2 साइन x प्लस ए प्लस बी, ये आया। अब यहाँ से इक्वेट कर दीजिए, ये वैल्यू इसके इक्वल है, साइन साइन के इक्वल है, x x के इक्वल है, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, a का वैल्यू -π/4 आ जाएगा, और c का वैल्यू b आ जाएगा। यही आंसर निकालना था, a b का वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले वाला जो मेथड लगा रहे तो भी सही था, लेकिन इस फॉर्मेट का आंसर नहीं था, तो जैसा ये फॉर्मेट है वैसा ये फॉर्मेट में चाहिए था, ठीक है ना। इसलिए हम उसमें नहीं जा करके ऐसे गए और इससे इक्वेट कर दिया, वैल्यू निकल गया, ए बी का वैल्यू निकल गया। तो समझ में आया बात, सिंपल जैसा है वैसा ही लाना है। यहाँ 2 टर्म का आ रहा था साइन कॉस, जो इससे इक्वेट नहीं कर पाते, तो हमको चाहिए एक टर्म वाला, तो ये फॉर्मूला लगाए, और जनरली यही लगाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उन्हें उससे नहीं बनेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन लगाना नहीं, यही वाला लगाना, क्योंकि हमेशा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1/रूट प्लस साइन 1/रूट माइनस साइन 1 माइनस साइन, इस तरह का जब भी रहे तो कॉस में चेंज करो, क्योंकि 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है, वो लग जाएगा, लग करके फिर इसको बना देंगे, बना करके जैसे इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया तो ए बी का वैल्यू निकल गया। a प्लस बी अब प्लस साइन a माइनस बी, क्या होता था फॉर्मूला, 2 साइन a इंटू कॉस बी होता था। कैसे होता है बताया हुआ है। फिर साइन a प्लस बी अब माइनस साइन a माइनस बी, 2 कॉस a इंटू साइन बी होता था। साइन वाला अल्टरनेट में 2 इंटू साइन कॉस, 2 इंटू साइन कॉस, साइन कॉस, या माइनस में रहेगा तो कॉस साइन आएगा। फिर कॉस a प्लस बी अब प्लस कॉस a माइनस बी, क्या होता था फॉर्मूला, 2 कॉस a इंटू डबल में चलता था, 2 कॉस a इंटू कॉस बी, और यहाँ चलता था कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, माइनस पहला ही कॉमन ले लिए हैं, ये जरा सा ये वाला टर्म पहले आता है, ये वाला बाद में आता है, हम माइनस पहले ही से कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ आएगा 2 साइन a इंटू साइन बी। नहीं अगर ये पहले बाद में रहता तो यहाँ माइनस में आता, फिर माइनस कॉमन लेके काटते ना तो यही टर्म आता है, याद करो सिंप्लीफाई करके, तो याद रहेगा कि जहां प्लस में आएगा इन्हें सम वाला आएगा, इन्हें सम वाला है, ठीक ना, और इधर प्रोडक्ट वाला है। तो कॉस का डबल में सभी में 2 रहेगा, कॉस का डबल में प्लस रहेगा तो दोनों प्लस में रहेगा, ठीक ना, प्लस रहेगा तो दोनों कॉस में रहेगा, और माइनस रहेगा तो दोनों साइन में रहेगा। खाली देखना कि माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में आना चाहिए, ये दोनों साइन में लेना है, और ये प्लस है तो साइन कॉस, माइनस है तो कॉस साइन। इस तरह से पहले भी टेक्निक बताए याद करने का। अब इसी जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे देखो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, क्वेश्चन 25, 26, 27 सारा इसी जैसा फॉर्मूला पे लगेगा। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 3x इंटू साइन 5x। इसके पहले क्या था कि साइन के साथ कॉस था, तो कोई ना कोई फॉर्मूला लग जा रहा था। अगर सिंपल है तो 2 मल्टीप्लाई के डिवाइड करके भी फॉर्मूला बना देते थे, ठीक है ना। अगर उसका क्यू था या स्क्वायर था तो स्क्वायर करके एक टर्म बना करके हटा देते थे। अब ये कैसे कर लो, हटने वाला नहीं है, तो नहीं हटने वाला है, तो आपको ये आना चाहिए कि 2 साइन इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ देखो साइन ए इंटू साइन बी, ये अलग है, ये ए है, और ये ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो ये अलग अलग तो दिखा, तो अलग अलग दिखा तो खाली हम इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और 2 डिवाइड भी कर देते हैं, तो डिवाइड बाहर हम निकाल दिए, 1/2 हम यहाँ डिवाइड किए तो उसको बाहर ले लिए, तो क्या हो गया 1/2। अब ये किसका फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 sin a इंटू साइन बी, ये हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, लिखेंगे cos a आपका a है, अब माइनस b आपका 5x है, इन माइनस cos a प्लस b, a कितना है 3x प्लस 5x, ये हो गया। ऐसा क्यों चेंज किए, क्योंकि प्रोडक्ट हम नहीं जानते हैं, कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए फॉर्मूला लगा कि प्रोडक्ट है तो इसको सम या डिफरेंस में बना सकते हैं, तो डिफरेंस में बना। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, cos माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, आई cos कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, बोलना ये हाफ। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos प्लस थीटा होगा, माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x अलग सेपरेट कर दिए, अलग सेपरेट कर दिए इसको, अब माइनस cos 8x dx इसको भी अलग कर दिए। अब ये आसानी से बन जाएगा cos, क्योंकि हमको पता है कि cos का क्या होता है साइन, जितना एंगल उतना लिखो, बात नंबर 2 जो 1 से साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड आएगा, और ये 1/2 है, cos का क्या लिखेंगे साइन, 8x है तो 8x लिख रहे हैं, बात नंबर 2 जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, अब प्लस c, तो कितना आ जाएगा 1/4 साइन 2x माइनस 1/16 साइन 8x प्लस c बन गया। पहले क्या हो रहा था कि प्रोडक्ट में है हमको नहीं मालूम, तो सिंपल स्क्वायर रहता तो दोनों एंगल सेम रहता था, अगर इसमें स्क्वायर रहता तो दोनों एंगल सेम रहता था, ठीक है, या क्यू रहता तो भी दोनों एंगल सेम रहता है, तो कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाता था। लेकिन जब भी लगे कि एंगल सेम नहीं है तो आपको प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पे जाना है, ठीक है, ए अलग है बी अलग है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पे लगेगा, जहां साइन कॉस साइन साइन या कॉस कॉस या कॉस साइन ये ऐसा रहेगा, तो कोई ना कोई चार में से कोई फॉर्मूला लगेगा, तो उस फॉर्मूला खोजिए, अब फॉर्मूला लगाए, जैसे ही ये इनटू का फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में लगाओगे या सम या डिफरेंस में आ गया, यहाँ ये डिफरेंस में आ गया था, इसका आसानी से हम तो इसका जान में करते थे, इसका जान में करते थे, बना दिए।